नमस्कार विद्यार्थियों। रस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने रस की परिभाषा, रस के अवयवों, अंगों का अध्ययन किया। आज हम रस के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। रस के स्वरूप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानें कि रस शब्द रस धातु में ए या संस्कृत के अच प्रत्यय से बना है। रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय से बना है। रस के दो अर्थ निकलेंगे जो हम पहले बता चुके हैं। वह जो आस्वादित किया जाए, और दूसरा सरते इति रस, जो बहे वह भी रस है। बाकी रस की विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं। रस वह होता है जो हृदय को आनंद प्रदान करता है। भरत मुनि ने रस के स्वरूप को समझाते हुए कहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और रस आस्वाद्य है। धनंजय कहते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि स्थायी भावों के साथ मिलकर स्थायी भाव का रस रूप में ही निष्पन्न होता है। अभिनव गुप्त ने रस को सहृदय के साथ संबद्ध किया और रस की अलौकिकता के कारण अभिनव गुप्त इसमें कार्य कारण संबंध को स्थापित करते हैं और व्यंजना के अलौकिक व्यापार को रस निष्पत्ति में कारण बताते हैं। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में कहा कि काव्य पढ़ने, सुनने, अभिनय देखने पर विभावादि के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक चित्तवृत्ति ही रस है। पंडित विश्वनाथ रस के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं और पंडित विश्वनाथ के रस के स्वरूप को ही जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पंडित विश्वनाथ ने रस के स्वरूप का बताते हुए उसे सत्रोदेक बताया, उसे अखंड कहा, स्वयं प्रकाशानंद कहा, चिन्मय कहा, वेदांतर स्पर्श शून्य कहा, ब्रह्मानंद सहोदर कहा, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा। इन सब के बारे में हम जानेंगे। यही रस का स्वरूप है। पंडित विश्वनाथ कहते हैं कि रस अखंड होता है। अब अखंड कैसे? कि रस की जो प्रतीति होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं होती है। उसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब का अपना पृथक पृथक योगदान होता है, लेकिन ये सब मिलकर के ही संयुक्त रूप में रस की प्रतीति कराते हैं, अलग अलग रूप में नहीं। इसलिए रस अखंड है। रस स्वयं प्रकाशानंद है। रस सहृदय के अपने मन का ही प्रकाश होता है। स्वयं को प्रकाशित करने की ही आनंदानुभूति होती है। रस चिन्मय है, अर्थात वह चेतना प्रधान होता है। चिन्मय का अर्थ होता है चेतना, तन्मयता। जो चैतन्य तन्मयता है वो चिन्मय कहलाता है। रस ग्रहण करते समय जो सहृदय है वो समाधि की ऐसी दशा में पहुंच जाता है जहां बुद्धि और चेतना विद्यमान रहती है। इसीलिए रस को चिन्मय कहा है। वेदांतर स्पर्श शून्य। वेदांतर स्पर्श शून्य का तात्पर्य यह होता है आत्मलीन हो जाना, किसी भी चीज का ध्यान ही न रहना। रसास्वाद की स्थिति में सहृदय सर्वथा आत्मलीन हो जाता है। यही वेदांतर स्पर्श शून्य है। उसे बाहर के सांसारिकता का कोई एहसास नहीं रहता है। ब्रह्मानंद सहोदर। रसास्वाद ब्रह्मानंद का सहोदर है, उसका भाई के समान है, क्योंकि यह विषयानंद से तो भिन्न है, अर्थात इंद्रियों, विषय वासनाओं, इन सबसे दूर रहता है। चैतन्य आत्मा का ये विषय है
और ये ब्रह्मानंद के ही समान है। जिस प्रकार से ब्रह्मानंद का जो एहसास होता है, आभास होता है, उसमें जो अनुभूति भक्त को प्राप्त होती है, वही अनुभूति रस की प्राप्ति के समय होती है। और इसीलिए रसो व स कहकर ब्रह्म को ही आनंद या रस रूप बताया गया है। लोकोत्तर, रस लोकोत्तर है, अर्थात लौकिक जीवन से दूर है। वह लोक व्यवहार में जिस प्रकार किसी को शोक, भय आदि की अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति इसमें नहीं होती है, अपितु एक विलक्षण आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए इसे अलौकिक या लोकोत्तर कहा गया है। रस चमत्कार प्राण है, अलौकिक चमत्कार की तरह होता है ये। इसकी सौंदर्यानुभूति अलौकिक आनंद स्वरूप है। कैश्चित, कैश्चित से तात्पर्य यह है कि रस का जो आस्वाद है वो एक सहृदय को ही हो सकता है। इस प्रकार पंडित विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को बताते हुए उसमें बहुत सारी विशेषताएं प्रकट की हैं। अगर हम बाबू श्याम सुंदर दास की बात करें तो उन्होंने मधुमती भूमिका की कल्पना की। रस का जो स्वरूप विश्लेषण किया उसमें मधुमती भूमिका की बात करते हैं वो। और रामचंद्र शुक्ल हृदय की मुक्तावस्था है, उसे रस दशा मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रस को आनंदमय चेतना मानते हैं। इस प्रकार सब ने अपने अपने हिसाब से रस को माना, लेकिन ये बात सत्य है कि रस अलौकिक है, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है वह भी अलौकिक ही होता है। अब हम अपने अगले व्याख्यान में रस के प्रकार और उनकी विशेषताएं, उनके लक्षण, उनके उदाहरण, इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।